बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा लेक्चर नंबर 14 होगा और ये सेशन आपको पता है कि हमारा इंशाल्लाह लेक्चरर एजुकेशन, एजुकेटर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के ये जितनी भी सीट्स हैं, सारी सीट्स को इंशाल्लाह ताला कवर करेगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो एफपीएससी के हवाले से हैं। तो आज हमने पढ़ना है जी फेमस करिकुलम मॉडल्स। करिकुलम मॉडल के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये करिकुलम के हवाले से इंशाल्लाह ताला हमारा आखिरी लेक्चर कल होगा। आज ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो जो हमारा करिकुलम वाला सारा का सारा इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। तो करिकुलम मॉडल्स के हवाले से जी कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, तकरीबन ये 5-6 एजुकेशनिस्ट जो हमने पढ़ने हैं। ये मॉडल्स हैं जिन्होंने बताया हुआ है कि जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी पेश की थी कि आपने जब करिकुलम का डेवलप करना है, अपना निसाब जब बनाना है, तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना है, ठीक है जी। हर एजुकेशनिस्ट के अपने अपने व्यूज़ हैं और सारी चीज़ें तकरीबन सब में सेम ही हैं। 4 चीज़ें हैं टोटल, हर एक में थोड़ा सा आपको बता दूं। चारों चीज़ों को मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, हर एजुकेशन ने अपना अपना नाम रखा हुआ है। सबसे पहला होता है जो ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए आप अपना जो है ना ये बनाना चाह रहे हैं निसाब, ठीक है जी। आपने क्या अचीव करना है। उसके बाद एक्सपीरियंसेस आपने कौन कौन से इसके साथ शेयर करेंगे। आपको पता है जो एजुकेशन है ना, जो टीचिंग है, वो तो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस है ना। जो बंदा एक्सपीरियंस बंदा है, जो वेल एक्सपीरियंस बंदा है, जो ज़्यादा तजर्बाकार बंदा है, अपने ज़िंदगी से सीखा हुआ है, वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन होता है उसको अपने तजर्बात शेयर कर रहा होता है। ये हमारी टीचिंग होती है। आपने एक्सपीरियंस आपने शेयर करने हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से जो एक्सपीरियंस है ना इस जो है ना इस सिलेबस के लिए, इस कंटेंट के लिए, इस बुक के लिए कौन कौन सा जो है ना आपने कंटेंट इकट्ठा करना है, ठीक है। और उसके बाद जी हाउ टू डिलीवर आपने टीचिंग मेथडोलॉजी कौन सी रखनी है, किस तरीके से आप ये जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे अपने पपिल्स के साथ, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ। और एंड पे आएगा वैल्यूएशन, कि आपने वैल्यूएट भी करना है, साथ साथ आपने असेसमेंट करनी है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपने जो अपना जो गोल अपना पर्पस आपने सेट किया हुआ है उसको आपने किस लेवल तक आपने उसको हासिल कर लिया है, आप उसको अटेन कर रहे हैं या उसकी तरफ आप सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं। ये मेन बेसिक 4 चीज़ें यही होती हैं। अब इन्हीं चीज़ों को किसी ने एक चीज़ के 2 पार्ट बना दिए, किसी ने 3 पार्ट बना दिए, किसी ने टोटल 6 पॉइंट बना दिए, किसी ने 5 पॉइंट बना दिए। इन्हीं के जिस तरह से नाम सिर्फ चेंज किए हैं वही आपने देखने हैं इंशाल्लाह ताला। आप जब उसको देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। सबसे पहला जो हमारे पास मॉडल है वो है टेलर्स मॉडल, ठीक है जी। तो आपने टेलर्स मॉडल देखना है और इसके ऑपोजिट मॉडल है एक हमारे पास, उसको कहते हैं ताबाज मॉडल, ठीक है जी। ताबाज मॉडल। अब टेलर क्या कहता है और ताबाज क्या कहता है। टेलर कहता है जी जब आपने निसाब बनाना है, जब आपने करिकुलम बनाना है, तो आपने 4 क्वेश्चन के ऊपर अपना जो है ना फोकस रखना है। 4 क्वेश्चन आपने अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले आपने पहला जो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ दिस सिलेबस। आपने जो अपना करिकुलम बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है, अपने पर्पस पहले आपने अपने माइंड में लेना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जो व्हाट आर द एक्सपीरियंस टू शेयर, कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, कौन सी टीचिंग्स हैं जो आपने इनके साथ शेयर करने हैं बच्चों के साथ। नंबर 3 पे आपने ये रखना है कि आपने ये देखना है कि आपको मैं साथ साथ ये बता दूं, ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। 3 पे हाउ कैन दिस एजुकेशन एक्सपीरियंस बी इफेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड। क्या जी, क्या जो आपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं उनको ऑर्गेनाइज हम किस तरह कर सकते हैं, एक किताबी शक्ल में कैसे दे सकते हैं। और एंड पे आपने चौथा क्वेश्चन माइंड में ये रखना है, जो आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं क्या वो आपके पर्पज़ को, आपके गोल को हासिल करने के लिए इफेक्टिव हैं कि नहीं, किस हद तक हम अपना गोल अचीव कर रहे हैं। टेलर ने सिर्फ ये कहा था, ठीक है जी। और टेलर ने कहा था कि आपने हर सब्जेक्ट के हवाले से आपने सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम बनाना होता है। हर सब्जेक्ट को अपने माइंड में रखते हुए उसका अपने पर्पज़ पहले इंस्टीट्यूट ने खुद बनाना है, उसके बाद उसके एक्सपीरियंसेस वगैरह, उसका सिलेबस जो है ना सारा अपने डिज़ाइन करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसको वैल्यूएट करना है। अब ताबत क्या कहता है जी, ताबत के वाले से बात कर लेते हैं। वो है जी हमारे पास ये ताबत मॉडल डेवलप्ड बाय हिल्दा ताबा ने जनाब इसको डेवलप किया था। उसने कहा था सबसे पहले जब आपने अपना पर्पज़ आपने डिफ़ाइन करना है, करिकुलम को डिफ़ाइन करने का पर्पज़ बनाना है, तो सबसे पहले आपने लर्नर्स जो है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी राय को पहले शामिल करना है। टेलर ने कहा था स्टूडेंट्स की राय को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट यानी कि जो अदारा है वो खुद ही पर्पज़ को डिफ़ाइन कर लेगा। लेकिन ताबत कहता है जी नहीं, आपने सबसे पहले लर्नर से पूछना है, उनकी राय लेनी है कि उनको क्या चीज़ चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है टेलर। और ये जो हमारा ये लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड मॉडल है करिकुलम का, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है जी आप लर्नर से पूछें,
उसने क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव्स आपने ज़रा बनाएँ, ठीक है? उसके बाद आपने जो एक्सपीरियंसेस वगैरह जो सिलेबस आपने डिज़ाइन करना है वो बनाएँ। उसके बाद फिर आप उसको इंटीग्रेट करें, उसको ऑर्गेनाइज़ करें, उसके बाद एंड पे फिर आप जो इवैल्यूएशन करें। इसने 6 पॉइंट्स बना दिए थे, ये जो ना आपका करिकुलम डेवलप करने के। तो ये इसने ताबा ने कहा हुआ है सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड, लर्नर की नीड को पहले देखें, उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाएँ, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जो है ना आपका टेलर्स मॉडल है। टेलर्स मॉडल जो है ना, उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में पूछी जाती है, वो पूछी जाती है जी, टेलर ने कहा था जब आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है, जब आपने एसएलओ बनाना है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाना है, तो वो स्मार्ट होना चाहिए। ये उसने बताया था, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या जी? जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका पर्पज़ है, जो आपका गोल है, वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट ये एक एब्रीविएशन है। स्मार्ट से मुराद है जी, ये हमें लिखा हुआ है, स्मार्ट मीन्स स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड। ठीक है जी, ये आपका स्मार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्मार्ट होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट और टी फॉर टाइम बाउंड, ये आपका स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो टेलर है ताबा ने कहा था जी, आपने सबसे पहले क्या करना है जी, लर्नर्स की नीड को देखना है, फिर आपने फार्मूलेशन ऑब्जेक्टिव की फार्मूलेशन करनी है, फिर आपने कंटेंट को सेलेक्ट करना है, फिर आपने ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट को, फिर आपने जो ना लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है ना उनको आपने सेलेक्ट करना है, कौन कौन से इस करिकुलम में ऐड करेंगे, एंड पे आप इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हिलदात अब्बास ग्रास रूट मॉडल लेकर आया था। ग्रास रूट मॉडल में उसने क्या किया था, ग्रास रूट मॉडल में उसने कहा था कि जो आप लर्नर्स की नीड्स को पूछ रहे हैं ना, उसमें आप साथ टीचर को भी इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि टीचर्स को ज़्यादा पता होता है कि बच्चों की क्या ज़रूरत है। ठीक है जी, तो सिर्फ इसमें यही फ़र्क था कि उसने टीचर्स को यानी कि एजुकेटर को भी साथ शामिल कर लिया था। ठीक है जी, ये बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल है। बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल जो है ना जी, आप ये विगिन्स ने पेश किया था। ये कहता जी, सबसे पहले आप जो है ना अपना गोल जो है ना, अपना गोल डिज़ाइन करें और गोल से पीछे की तरफ आते रहें। कि आप फॉर एग्जांपल आप कराची जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप कराची को माइंड में रखें, कराची से पिछला शहर फिर लेके आए, मीन कि आपने एंड से शुरू करके वापस की तरफ आना है। पहले आपने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्टिव्स की किए और उसका आपने पूरा पाथवे अपने डिज़ाइन किया। अब वो कहता है जी, आप एंड पे अपना गोल पहले सेलेक्ट करें, फिर आप उसका पाथवे डिज़ाइन करें। उसके बाद डेनिस लॉटन है। डेनिस लॉटन जो है ना, इसने भी अब ये मॉडल पेश किया था, इसने भी सिर्फ 4 ही रखे थे। सबसे पहले उसने एम्स और ऑब्जेक्टिव रखे थे, फिर कंटेंट रखा था, फिर टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स रखे थे, फिर एंड पे इवैल्यूएशन रखा था। इसने भी 4 पॉइंट्स ही दिए थे। तो यूँ आपके जो करिकुलम मॉडल्स है ना, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे पेपर में, खास तौर पे जो ना हेडमिस्ट्रेस के पेपर में, हेडमास्टर के पेपर में, तो ये मॉडल्स आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है इनका। जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे, जो मैंने आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा इसको डिटेल से समझ आ जाएगी। उसके बाद ये आपके पास पास पेपर क्वेश्चन है जो करिकुलम मॉडल्स के वाले पेपर में पूछे गए हैं, वो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी। इनके मैंने आंसर भी नीचे लिख दिए हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये परेशानी नहीं होगी। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप इसके आंसर देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।